क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी से तो चला गया है, लेकिन आज भी वो इंसान आपके दिलो दिमाग से जा नहीं रहा है। हालांकि आज वो इंसान आपके साथ में नहीं है, उसके बावजूद भी हर सुबह उस इंसान की यादों से शुरू होती है और हर रात जब आंखें बंद करते हो तो उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने चला आता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान से अपने आप को दूर रखने के लिए, उस इंसान की यादों को अपने आप से दूर रखने के लिए, लेकिन उस इंसान की हंसी, उसकी यादें, वो लम्हे, वो पल बार बार आपके दिमाग के किसी कोने में उस इंसान को जिंदा रखे हुए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ में, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, किस तरह से इस सिचुएशन से अपने आप को ओवरकम करेंगे और उस इंसान की यादों से खुद को दूर रखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम किसी इंसान को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इंसान को अपनी यादों से, अपने दिल और दिमाग से उसे दूर रखें, उसकी यादों से खुद को दूर रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीजन है, वो पहला रीजन यह है कि इमोशनल इम्प्रिंट हो चुका है वो इंसान हमारे दिमाग में। तो देखो, जब कोई इंसान बहुत ही इंटेंस मोमेंट में हमारे जिंदगी में आता है, मतलब कि तब जब हम बहुत टूटे हुए थे, जब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे या बहुत दर्द में थे या फिर बहुत खुशी में, उस वक्त उस इंसान ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, जो कुछ भी हमारे लिए कहा, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में इमोशनली इम्प्रिंट हो चुका है। यानी वो तमाम चीजें हमारे दिमाग में छप चुकी है, बैठ चुकी है, और हम उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग्स को याद करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर इन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आप अपनी और सामने वाले की फीलिंग्स को समझना होता है। तो अगर आप सेल्फ अवेयरनेस का सहारा लेते हो तो आप इस फीलिंग्स को समझ पाओगे कि आप उस इंसान को याद कर रहे हो या उस फीलिंग्स को याद कर रहे हो। और जैसे जैसे आप इस फीलिंग्स को समझने लगोगे, इसको जानने लगोगे, तो देखोगे धीरे धीरे उस इंसान की यादें आपके दिल और दिमाग से दूर होती जा रही है। तो यह है एक पहला रीजन और उसका सॉल्यूशन। दूसरी चीज है कि देखो, अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि कुछ अधूरी बातें। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते जैसे भी होते हैं जो प्रॉपर एंडिंग के बिना ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोई क्लोजर नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस एक खामोशी और रिश्ता खत्म। और हमारा दिमाग इस खालीपन में खुद को जीना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग वो तमाम क्लोजर, तमाम एंडिंग को खोजना शुरू कर देता है जो हमें मिली नहीं है। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार सामने वाला ही क्लोजर दे, हर बार सामने वाला ही क्लैरिफिकेशन दे कि क्यों रिश्ता खत्म हुआ। कभी कभी खुद से भी क्लोजर लाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मालूम, कि वो होता है कि एक लेटर लिखो, एक खत लिखो, मगर उस इंसान को नहीं, खुद को लिखो। खुद को ये लिखो कि आप इस रिलेशन में कैसे क्लोजर चाहती थी, कैसे क्लैरिफिकेशन चाहती थी, वो तमाम फीलिंग्स आप लिखना शुरू करो। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, जैसे जैसे अपने सवालों का अपने जवाब देना शुरू कर दोगे, यानी कि प्रॉपर क्लोजर देना शुरू करोगे, यहीं से स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की हीलिंग, यानी कि उस इंसान से खुद को दूर कर पाने का जो हीलिंग प्रोसेस है, यहीं से शुरू होगी जब आप अपने आप को, अपने इमोशंस को खुद समझाओगे। और तीसरी चीज है आइडोलाइजेशन, यानी कि देखो, कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसे इतना अच्छा बना लेते हैं, इतना अच्छा मान लेते हैं कि उसकी कमियां भी हमें खूबसूरत लगने लगती है। और खास करके तब जब वो इंसान हमारे जिंदगी से चला जाता है, तब हमारा दिल और हमारा दिमाग उस इंसान को एक परफेक्ट इंसान, एक अच्छा इंसान के हिसाब से देखना शुरू कर देता है। तो ऐसे में कभी कभी होता है कि हम उस इंसान की उस चीजों से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हो तो वहां पर आपको यह समझ में आएगा कि आपको सबसे पहले रियलिटी को समझना है, रियलिटी को चेक करना है। आपको क्या चेक करना है कि क्या वो इंसान इतना परफेक्ट था जितना हमने उसको सोच लिया है, जितना हमने उसे समझ लिया है। क्या हम उस इंसान को याद कर रहे हैं या उस इंसान की उस विजुअल को याद कर रहे हैं, उस वर्जन को याद कर रहे हैं जो हमारे दिमाग, हमारे दिल ने उसके लिए बना लिया है। तो जब ये सवाल आप अपने आप से करोगे कि मैं उस इंसान को याद कर रही हूं या फिर उस विजुअल को याद कर रही हूं जो मैंने अपने दिल में उसके लिए बना लिया कि वो अच्छा है, बहुत ही बेहतर था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत हेल्पफुल था, ये तमाम चीजें। तो जब आप ऐसा सवाल खुद से करोगे ना, तो इसका जवाब ही आपको उस इंसान की यादों से दूर ले जाएगा।
तो ये तीसरी चीज थी, वो थी कि आइडियलाइजेशन, कि हम किसी इंसान को इतना अच्छा बना लेते हैं कि उसकी यादों से हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाते हैं। चौथा साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि हम किसी इंसान की यादों से खुद को आजाद नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है हैबिट लूप। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आदत बन जाती है, जिसे हम लोग हैबिट लूप कहते हैं, कि उस इंसान का प्रोफाइल चेक करना, उसके पुराने मैसेज को पढ़ना और उसकी तस्वीरों में खुद को खो देना। तो इसे हैबिट लूप कहते हैं हम लोग, कि उसकी यादों में खुद को फंसा कर रखना पड़ता है हम लोगों को, कि हम नहीं चाहते लेकिन हमारा दिल और दिमाग उस तरफ क्रेव करता है और हम उस आदत में फंसते जाते हैं। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारा लेते हो आप, तो आपको यह सीखने को मिलता है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि आप सेल्फ मैनेजमेंट से इस हैबिट लूप को आप तोड़ सकते हो और एक नया रूटीन लाइफ आप अपनी तैयार कर सकते हो। तो अगर उस इंसान की याद या उसकी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने में आ रही है, तो आंखें बंद कर उस इंसान को सोचो और अपने आप से यह कहो कि मैं खुद के लिए, मैं अपनी खुशी के लिए उस इंसान से अपना सारा रिश्ता तोड़ रही हूं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि तोड़ रही हूं क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है। रियली क्लियर हो गया ये बात कि वो इंसान तो जा चुका है, लेकिन आज भी आप इस रिलेशनशिप में जिंदा हो, आज भी आप उस इंसान की यादों में जिंदा हो, क्योंकि उस इंसान का याद आपके दिमाग से गया ही नहीं है। तो इसलिए आंखें बंद करो और अपने आप से ये अफर्मेशंस करो कि मैं उस इंसान को आजाद कर रही हूं, उसे छोड़ रही हूं अपने लिए, अपने खुशी के लिए। और पांचवी चीज होती है जो साइकोलॉजिकल रीजन, वो है होता है वैलिडेशन। कभी कभी हम उस इंसान को इसलिए भी नहीं भूल पाते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें अपनाए। तो क्या उस इंसान की चाहत ये थी, क्या वो प्यार ऐसा था जो कभी हमें मिला ही नहीं? अगर इमोशनल इंटेलिजेंस से समझे इस चीज को, तो आपको इन सब चीजें क्लियर होंगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमें कहती है कि देखो, वैलिडेशन बाहर से नहीं आती है, वो अंदर से आती है। यानी कि वैलिडेशन यानी कि खुद को वैल्यूएबल समझना। और जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझोगे, जब तक अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, तब तक कोई इंसान क्यों आपको समझने जाएगा, क्यों आपको अपनाएगा? ये अपने दिमाग में आप बैठा लो, है ना। तो वैलिडेशन अपने अंदर से पैदा करनी पड़ती है और वैलिडेशन की ये जो प्रोसेस है तभी शुरू होगी जब आप अपने आप को उस इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू करोगे। और सिक्स चीज है, देखो फीलिंग विजुअलाइजेशन। फीलिंग विजुअलाइजेशन क्या है कि देखो, चीजें थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको कि जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उस इंसान की यादों से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हो, तो उस वक्त में आपको यह टेक्निक आजमाना चाहिए। यह टेक्निक ही आपको राहत पहुंचाएगी, यह टेक्निक ही उस इंसान की यादों से आपको दूर ले जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपनी आंखों को बंद करना है, एकदम शांत रहना है, गहरी सांसें लेना है और उस इंसान की पिक्चर्स को अपने सामने लेकर आना है और उस वक्त में अपने आप से कुछ एफर्मेशंस करना है। अपने आप को यह बोलना है कि आप उस इंसान को अपने आप से दूर कर रहे हो। अपने हाथों को हवा में लेना है और उसे दूर करना है। देखना, आपने ऐसा महसूस करना है कि वो इंसान धीरे 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 आपकी आंखों से दूर चला जा रहा है और एक वक्त में जाकर वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल भी ओझल हो चुका है। अब वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये आपको इमेजिनेशन करना होगा, ऐसा आपको सोचना होगा और ये दिन में एक बार दो बार आपको करना ही है। जब तक उस इंसान की यादों से आप दूर नहीं जा रहे हो, हर दिन 2 या 3 बार में इस तरह का मेडिटेशन, यानी कि आंखों को बंद कर उसके पिक्चर्स को अपने सामने लाकर और उसे छोड़ देना है, उसको अपने आप से दूर करना है। तो जैसे वो अपने आप से दूर होता जाएगा, उसकी पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने से ओझल होती जाएगी। उसके बाद जब आप देखोगे कि वो बिल्कुल से मिट चुका है, तब गहरी सांस लेकर आप अपनी आंखों को खोलोगे। उस वक्त में देखोगे आप कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हो। उस वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप उस इंसान को अपने आप से दूर कर चुके हो। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि देखो, पहले भी कहा, मैंने अब भी कर रहा हूं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है कि क्यों आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो। ऑलरेडी वो इंसान इस रिश्ते से निकल चुका है, लेकिन उसकी यादें आज भी आपके दिमाग में किसी ना किसी कोने में, आपके दिल के किसी कोने में है, इसलिए वो इंसान आज भी आपके लिए जिंदा है। तो अब आप उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, तो अपने आप को एफर्मेशंस करो कि मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूं, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं, मैं ये सब कुछ अपने आप को दोबारा से हीलिंग करने के लिए कर रही हूं। तो ऐसा अगर दिन में 2 बार 3 बार आपने कर लिया, तो 100% वो इंसान की यादों से आप अपने आप को बहुत दूर ले जा सकोगे। यानी कि यादें तो रहेंगी, यादें तो रहती है, लेकिन आप उतना अपने आप को
मतलब कि विचलित नहीं पाओगे, उतना आप प्रॉब्लम में नहीं पाओगे, उतना परेशान नहीं होगे जितना आज से पहले तुम हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में बहुत ज्यादा अटैच थे। लेकिन अब अगर उसकी याद भी आती है तो वो अटैचमेंट अब उसके साथ में नहीं रहेगा और आप रिलैक्स मोड में रह पाओगे। तो ये चीजें थी कि एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई इंसान आपके दिमाग, आपके दिल से नहीं निकल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कमजोर हो, आप वीक हो, आप चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। इसका यह मतलब है कि आपने सच्चाई को पहचाना था, सच्चाई से प्यार किया था आपने, और अब जब उस इंसान को अपने लाइफ से दूर कर रहे हो, उसकी यादों से दूर जाना चाह रहे हो, तो अब आप अपने आप को सच्चाई से अपने आप को फील कर रहे हो, आपको समझ रहे हो। तो अगर मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना, कमेंट में ये जरूर लिखना कि मैं मजबूत हूं और मैं उस इंसान से अपने आप को दूर कर रही हूं, ये कमेंट में जरूर लिखना। और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि जो कंफ्यूज्ड हैं, जो अपने आप को दूसरे किसी एक इंसान के चलते में अपने आप को परेशान किए बैठे हुए हैं, वो इंसान उसकी लाइफ से चला गया है लेकिन उसकी यादें नहीं जा रही हैं। ऐसे दोस्तों को, ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे जानने वालों को जरूर ये वीडियो शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।